दोस्तों, क्या आप शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित होते हैं या फिर शादीशुदा औरत को पटाने की सोच रहे हैं? तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि शादीशुदा औरत को कैसे पटाएं। दोस्तों, शादीशुदा औरत को देखकर आकर्षित हो जाना पुरुषों के लिए एक प्राकृतिक क्रिया है। अक्सर शादीशुदा महिलाएं पुरुषों की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। अगर शादीशुदा औरत को आप पटाते हो तो अपनी सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है, क्योंकि शादीशुदा औरत के पति को आपकी इस हरकत का पता चल जाता है तो वह आपको बहुत मारेगा। इसलिए शादीशुदा औरत को पटाते समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हर किसी को शादीशुदा औरत बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि जवान लड़कियों से बेहतर फिगर शादीशुदा औरतों की होती है। अक्सर हम देखते हैं कि जवान लड़कियों की फिगर इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है। शादीशुदा औरत के शरीर का पूरी तरह से विकास होता है, जिसके कारण शादीशुदा औरत हर किसी को अच्छी लगती है। इसलिए बहुत सारे मर्द शादीशुदा औरतों से दोस्ती करना चाहते हैं। अगर आपको भी शादीशुदा औरतों के साथ दोस्ती करनी है तो आपने शादीशुदा औरतों को पटाने के तरीके अपनाकर उनको दोस्ती के लिए मनाना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 1। उसकी नजरों में अपनी आंखें कुछ सेकंड ज्यादा टिकाकर देखो। ये स्कैरसिटी और इंटेंस कनेक्शन का इल्यूजन पैदा करता है, जिससे वो खुद को खास महसूस करने लगती है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे शादीशुदा औरतों को पटाने के तरीके। किसी स्त्री या पुरुष का शादी के बाद अफेयर रखने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि अपने पति या अपनी पत्नी से पूर्ण रूप से संतुष्ट ना हो पा रहे हों, या फिर दोनों में से कोई भी अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी परंतु किसी कारणवश नहीं कर पाए। इसलिए कुछ महिलाएं या पुरुष शादी के बाद अफेयर या चक्कर में बने रहते हैं। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 2। उसे सटली बताओ कि उसके पति में जो कमी है वो तुम में है। ये इमोशनल गैप को एक्सप्लॉइट करता है और वो तुम्हें सेवियर की तरह देखने लगती है। जब किसी इंसान को अधिक पाने की चाहत होती है तो वह इंसान कुछ ना कुछ करता है। ठीक इसी तरह से महिलाएं यानी कि शादीशुदा औरतें होती हैं। जब औरतों को अधिक चाहिए होता है, जैसे अधिक प्यार, अधिक विश्वास, अधिक मोहब्बत इत्यादि, तो वह किसी गैर मर्द से अफेयर या रिश्ता बनाने की शुरुआत करती है। आप इस तरह की शादीशुदा औरतों को टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि जब वो थकी हुई हो या घरेलू कामों से परेशान दिखे तो अचानक उसकी छोटी सी तारीफ कर दो, जैसे उसके बालों की या उसके हाव भाव की। ये अनएक्सपेक्टेड वैलिडेशन का डार्क ट्रिगर है जो उसे तुरंत इमोशनल हाई देता है। अगर आप ऐसे औरतों को तलाशते हैं तो फिर अपनी अफेयर की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे उसे देखकर आप मुस्कुरा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं इत्यादि करके आप धीरे धीरे प्रेम संबंध बना सकते हैं। बहुत सारे जवान लड़कों को शादीशुदा औरत को पटाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, इसलिए कई बार जवान लड़के शादीशुदा औरत को पटाते समय डरते हैं। दोस्तों, शादीशुदा औरत को पटाते समय बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि शादीशुदा औरत को पता होता है कि कौन उस पर लाइन मार रहा है। अगर शादीशुदा औरत को पता चल जाता है कि आप उस पर लाइन मारते हो, तब भी वह आप पर ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 3। साइलेंस का इस्तेमाल करो। लाइन मारने के बाद कुछ देर चुप रहो। ये क्यूरियोसिटी बढ़ाता है और वो खुद सोचने लगती है कि तुम क्या चाहते हो। बहुत सारी शादीशुदा औरतें शादी के बाद भी खुश नहीं रहती हैं, जिसके कारण वह भी किसी न किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने की सोचती हैं। अक्सर हम देखते हैं कि शादीशुदा औरतों को उसका पति ज्यादा प्यार, ज्यादा मोहब्बत नहीं करता, जिसके कारण शादीशुदा औरतें हमेशा, उनको ऐसा लगता है कि उसका पति कितना गंदा है। उसके मन में हमेशा आता है कि हमारे पति को हमने छोड़ देना चाहिए। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 4। उसके पति की इनडायरेक्ट तुलना अपने से करो बिना नाम लिए। जैसे कुछ लोग तो अपनी औरत की वैल्यू ही नहीं समझते। ये एंकरिंग इफेक्ट पैदा करता है। दोस्तों, अब आपने ऐसे औरत को पटाना चाहिए जिस औरत को उसके पति से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ऐसे औरत को पटाओगे तो ऐसी औरत आपको आसानी से पॉजिटिव आंसर देगी। जैसे कि रात के समय मैसेज करके पूछो कि वो क्या सोच रही है। ये लेट नाइट वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि अकेलेपन में लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं और जल्दी खुल जाते हैं। शादीशुदा औरतों पर जब भी लाइन मारोगे तब औरतों को धीरे धीरे समझने लगेगा कि आप रोज उसके घर के सामने आकर उसको लाइन मारते हो। दोस्तों, जब शादीशुदा औरत को समझ आएगा कि आप उस पर लाइन मार रहे हो, तब शादीशुदा औरत आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पांस देने लगेंगी। कई बार लड़कों को लगता है कि औरत जल्द से जल्द रिस्पांस नहीं देती है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। औरत को हमेशा लगता है कि आपको रिस्पांस दे, लेकिन शादी से तो औरत को अपने पति से संभाल कर आपको पटाना होता है, जिसके कारण औरत आपको तुरंत रिस्पांस नहीं देगी। अगर आप 10 से 15 दिनों तक उस औरत के घर के सामने हर रोज जाओगे तो धीरे धीरे औरत भी आपको देखने लगेंगी। 10-15 दिनों बाद औरत खुद आपकी राह देखेगी, क्योंकि उस औरत को आपकी आदत हो चुकी होगी। डार्क साइकोलॉजी ट्रिक 5। रेपिटेशन और फैमिलियरिटी प्रिंसिपल यूज करो।
रोज एक ही समय पर दिखो ताकि सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हें सेफ और नोन मानने लगे। उस औरत को देखते समय आपने हमेशा उस औरत की तरफ ऐसे देखना है जैसे कि औरत को महसूस होगा कि आप उस पर प्यार करते हो। ऐसा करते करते औरत भी आपसे प्यार करने लगेंगी। दोस्तों, ये पूरा प्रोसेस बिल्कुल आसान नहीं है, इसलिए औरत को पटाते समय हमेशा सावधानी बरतें। दोस्तों, हर रिश्ते की शुरुआत बहुत अच्छा होता है, पर अंत कुछ खास नहीं कहा जा सकता। तो आप अगर किसी औरत को पटा रहे हो या फिर पटा चुके हो, तो उस औरत से मिलने एक अच्छा मौका देखकर जाएं और हर समय और हर जगह उसके पास ना रहें, नहीं तो उसके पति को पता चल सकता है, जो आपके जीवन में दुख ला सकता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने अफेयर में इतने खो जाते हैं कि वो ये भी भूल जाते हैं कि वो औरत किसी और की पत्नी भी है। तो इसलिए आप खुद को थोड़ा सा समय दें, चाहे आपको उनके साथ रहना कितना भी पसंद हो। आपका हर पल आपको कितना भी पसंद हो, आप थोड़ी दूरी जरूर बनाए रखें और स्थिति को समझें। सही समय आने पर ही आप उसके पास जाएं। अगर आप सिर्फ अपने प्यार में अंधे होकर उसके पीछे पड़े रहेंगे तो उसका और आपका पकड़े जाना निश्चित है। इसलिए आप अपने अफेयर में थोड़ा समय या थोड़ा गैप जरूर रखें, जिससे आपके पकड़े जाने का खतरा कम हो जाता है।